गुजरात की धरती पर स्थित गिरनार पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां प्रकृति, समय और रहस्य एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर यह पर्वत बहुत शांत और सुंदर लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पास जाते हैं वैसे वैसे इसके रहस्य गहराते चले जाते हैं। यहाँ की चट्टानें, गुफाएं और जंगल ऐसे लगते हैं मानो वे कोई बहुत पुरानी कहानी हमें अपने भीतर छिपाए बैठे हों। शायद ही शायद यही कारण है कि सदियों से साधु, तपस्वी और रहस्यों में रुचि रखने वाले लोग इस पर्वत की ओर खींचे चले जाते हैं। लोगों का मानना है कि गिरनार भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। कहा जाता है कि यह हिमालय से भी पहले धरती पर मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी चट्टानें बहुत पुरानी हैं और कभी यह इलाका समुद्र के अंदर रहा होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि गिरनार जितना बाहर से दिखता है असल में उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और इसका बड़ा हिस्सा धरती के नीचे छिपा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरनार को भगवान शिव की तपस्या की जगह माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय शिव यहाँ रहे और गहरी साधना की। चारों तरफ जंगल, एकांत और ऊंची चोटियाँ थीं, जो तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त थी। लेकिन बाद में उन्होंने कैलाश पर्वत को अपनी स्थायी निवास बना लिया। मान्यता यह है कि गिरनार की शक्ति धीरे धीरे अपनी इतनी तेज हो गई कि यहाँ पर रह पाना सामान्य जीवों के लिए कठिन होता चला गया। गिरनार की गुफाएं एक पर्वत का सबसे रहस्यमय हिस्सा मानी जाती है। कई गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर समय अलग अलग तरह से चलता है। कुछ लोगों ने बताया कि गुफा के भीतर थोड़ी देर ही रहे, लेकिन बाहर आने पर उन्हें लगा कि कई घंटे बीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा डर और रहस्य से जुड़ी मानी जाती है काली गुफा। लोगों का मानना है कि यह सिर्फ गुफा नहीं बल्कि किसी और दुनिया का रास्ता भी हो सकता है। गिरनार की लगभग 10,000 सीढ़ियाँ केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि मन और धैर्य को भी परीक्षा करती हैं। जो लोग इस सीढ़ियों को चढ़ते हैं वे बताते हैं कि शुरुआत में शरीर थकता है, फिर मन थकता है और अंत में कहीं जाकर आत्मा शांत होती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह चढ़ाई करता है उसके जीवन की कई परेशानियां अपने आप हल होने लगती हैं। गिरनार का इतिहास भी कम रहस्यमय नहीं है। पर्वत के पास स्थित अशोक शिलालेख बताते हैं कि यह स्थान हजारों साल पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था। सवाल यह है कि सम्राट अशोक ने इतने कठिन और दूर स्थान पर अपने संदेश क्यों खुदवाए। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे इस जगह की विशेष शांति और शक्ति भी एक कारण हो सकती है। गिरनार पर बने जैन मंदिर भी लोगों को चकित कर देते हैं। इन मंदिरों की बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। बिना आधुनिक मशीनों के इतने सुंदर और मजबूत मंदिर कैसे बने, यह आज भी एक सवाल है। कई लोग बताते हैं कि मंदिर परिसर में बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई अद्भुत शक्ति भीतर सुकून भर देती है। रात के समय गिरनार और भी रहस्यमय हो जाता है। कुछ यात्रियों और जंगल में रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ पर बिना किसी कारण के रोशनी देखी है। ये रोशनियां न आग जैसी होती हैं न ही किसी गाड़ी की टॉर्च जैसी। कुछ लोग इन्हें तपस्या में लीन साधुओं की शक्ति मानते हैं, तो कुछ इन्हें किसी और दुनिया से जोड़ते हैं। गिरनार की परिक्रमा को भी साधारण यात्रा नहीं माना जाता। गिरनार परिक्रमा को लोग आत्मा की यात्रा कहते हैं। कहा जाता है कि यह परिक्रमा व्यक्ति के धैर्य, विनम्रता और सच्ची श्रद्धा की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति घमंड लेकर चलता है उसे रास्ता बहुत कठिन लगता है,
जो सरल मन से चलता है उसे यह राह अपने आप आसान हो जाती है। कई बार श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि गिरनार में रुकने के दौरान उन्हें अजीब अजीब सपने आते हैं। ये सपने रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। कुछ लोग इन्हें पिछले जन्म की झलक बताते हैं तो कुछ लोग पर्वत की ऊर्जा का असर कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई लोग सपने एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इस पर्वत का संबंध त्रस्ता से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या और बिना बोले ज्ञान दिया। कहा जाता है गिरनार के कुछ स्थानों पर बैठने से व्यक्ति को अपने मन की सवालों के उत्तर अपने आप मिलते रहते हैं, लेकिन सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि गिरनार एक पर्वत नहीं, जैसे इंसान और शरीर में नसें होती हैं वैसे ही पर्वत के भीतर भी शक्ति धाराएं बहती हैं। जब यह शक्ति संतुलन में रहती है तो क्षेत्र में शांति रहती है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो अशांति फैलने लग जाती है। विज्ञान इसे मानो या न माने, लेकिन यहाँ आने वाले कुछ लोग अलग जरूर महसूस करते हैं। कहा जाता है कि गिरनार किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जिसे बुलाता है उसे बार बार अपनी ओर खींच लाता है। एक बार यहाँ आने वाला व्यक्ति इसे चाहकर भी भूल नहीं पाता। शायद यही वजह है कि गिरनार आज भी इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों के बीच खड़ा एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। गिरनार हमेशा हमें यह सिखाता है कि जीवन हर बात को समझाना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों को महसूस करना ही काफ़ी होता है। यह पर्वत देखने में ज़्यादा अनुभव करने की जगह है। और अब इस पूरी कहानी के अंत में एक छोटी सी विनती, अगर आप त्रिदेव दर्शन के चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गिरनार जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें एक ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक विषय पर आप तक पहुंचने की ताकत देता है। राधे राधे।